आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 12 का एक न्यू एंड फ्रेश चैप्टर बातचीत को करने वाले हैं और यह क्लास 12 हिंदी का 100 मार्क्स में से यह पहला चैप्टर होने वाला है और यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ मैं आपको लेखक परिचय करवाऊंगा और उनका नाटक, उपन्यास और प्रहसन सारे के सारे पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे, साथ साथ इसका सारांश को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या है? बातचीत। लेखक के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी भी चैप्टर का एक लेखक जरूर होता है। लेखक नहीं रहेगा तो चैप्टर को कौन लिखने वाला होता है, ठीक है। तो बातचीत का लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट। और इनका जन्म जो है, जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी में, 23 जून 1844। और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी, 20 जुलाई 1914। माता का नाम पार्वती देवी, ठीक है। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। चलिए अब मैं इनके कुछ रचना के बारे में बताता हूँ, उनकी कृतियाँ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने 3 तरह के रचना किए, निबंध, उपन्यास और नाटक, ठीक है। निबंध, उपन्यास, नाटक और एक प्रहसन भी है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वह निबंध में कौन कौन सा लिखे थे। तो सबसे पहला है साहित्य सुमन, भट्ट निबंध माला। साहित्य सुमन और भट्ट निबंध माला 2 रचना किए थे निबंध में, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उपन्यास में वे रचना किए थे, आपका देखिए यहाँ पर है बहुत सारा, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है। नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, निबंध माला, रहस्य कथा, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, गुप्त बैरी। तो इतना आपका उपन्यास था। और चलिए अब हम उनके प्रहसन, उपन्यास के बाद नाटक के बारे में बात करते हैं। नाटक भी बहुत उन्होंने लिखे थे। तो नाटक में आपका दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, पद्मावती, बेनी संहार, शिक्षादान, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी और एक रोगी और एक वैद्य, ठीक है। और इसमें आपको बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बेनी संहार, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दमयंती स्वयंवर, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि एक रोगी और एक वैद्य के लेखक कौन है या फिर रचना किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए अब हम प्रहसन की ओर नजर डालते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे प्रहसन की रचना की, जिनमें पहला जो है प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। तो ये सब वे प्रहसन किए थे। देखिए बालकृष्ण जो भट्ट थे ना, किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग और आधुनिक काल के कवि थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग और आधुनिक काल के कवि थे। उन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र लिखा। 1877 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 33 वर्षों तक प्रयास करते रहे इनको लिखने के लिए, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप्त नामक पुस्तक कब लिखा? तो 1877। नेक्स्ट देखिए बालकृष्ण भट्ट 1000 के आसपास निबंध लिख चुके हैं। बताइए कितना निबंध? तो 1000 के आसपास। क्वेश्चन में आएगा कि बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिख चुके हैं? तो 1000, ठीक है। चलिए अब बातचीत का सारांश देख लेते हैं। बातचीत जो पाठ हम लोग है, उस पाठ सारांश का मतलब क्या होता है? शॉर्ट्स नोट, यानी जितना भी पाठ में लिखा हुआ है उसको शॉर्ट्स नोट्स में लिखना, उसी को कहते हैं सारांश, ठीक है। तो बातचीत का सारांश हम लोग करने वाले हैं। तो बातचीत का सारांश कैसे लिखना आपको, देखिए सबसे आपको लिखना है बातचीत और इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना, क्योंकि यह एक निबंध है और ये आपका शीर्षक भी है, ठीक है। तो लिखना है कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेकर
लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। यानी कि लेखक का कहना है कि बातचीत जो है ईश्वर का वरदान है। ठीक है, क्यों वरदान है? तो देखिए, बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो यह पृथ्वी गूंगा प्रतीत होता। यानी उनका कहना कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है यानी पृथ्वी जो है वह गूंगा होता। और आपको बता दें कि बातचीत की भाषा अगर जो ना होती तो मैं आपको जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपको बातचीत जो यानी कि हम जो बोल रहे हैं तो आपको समझ में भी नहीं आता, यानी हम बोल ही नहीं पाते बातचीत ना होती तो। ठीक है, ठीक है, यहाँ उनका कहना था कि बातचीत ना होती तो पृथ्वी क्या होता, गूंगा प्रतीत होता। ठीक है, सभी मनुष्य जानवर की भांति प्रतीत होते। लेखक का कहना है कि बातचीत नहीं होती तो मनुष्य जो है जानवर की तरह प्रतीत होते। ठीक है, और आगे देखिए, वे कहते हैं कि जैसे आदमी को मजेदार जिंदगी बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। यानी उनका मानना था कि जिंदगी को मजेदार यानी जिंदगी को सफल बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत के साथ साथ बातचीत की भी उतनी ही आवश्यकता है। ठीक है, बातचीत से हमारे मन में जो मवाद रहता है वह धुआं बनकर उड़ जाता है। यानी बातचीत से जो हमारा जो रहता है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, तो बातचीत से जो हमारा एक रहता है ना शंका के विचार, तो वह क्या होता है, धुआं बनकर उड़ जाता है। ठीक है, वह धुआं बनकर उड़ जाता है। फिर मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। मन क्या होता है, हल्का हो जाता है। यानी आप किसी पर शक कर रहे हैं, मतलब कि संकोच कर रहे हैं, तो अगर हम बातचीत कर लेते हैं उनसे कि आप ये काम किए, तो बोलेगा कि नहीं किए, तो हमारा क्या होता है, उससे मन जो है हल्का हो जाता है और धुआं बनकर हुआ जो है शंका उड़ जाता है। ठीक है, देखिए, फिर मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, जिससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, परम आनंद की प्राप्ति। और इसके बाद है कि इस पाठ के माध्यम से भट्ट जी महान विद्वान बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को भी बताते हैं। बेन जॉनसन और एडिसन का विचार था बातचीत के बारे में, उन्होंने यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने इस पाठ में बताए हैं। क्या बताए हैं, तो देखिए आपको पता चलेगा। बेन जॉनसन का कहना है, यानी बेन जॉनसन का मत है, यानी बोलना है उनका कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता। अर्थात बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। क्या होता है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यानी जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा, यानी कोई शब्द नहीं बोलेगा हुआ, तो हम कैसे बता सकते हैं कि यह जो व्यक्ति है खराब है या अच्छा है, नहीं बता सकते हैं। तो बोलने से क्या होता है, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यानी इंटरव्यू होता है। और एडिसन का क्या कहना है, तो एडिसन का कहना है कि बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है। असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है। अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। ठीक है, ये किसका कहना है, तो यह जो कहना है एडिसन का कहना है। ठीक है, मतलब कि एडिसन बोलते हैं कि दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो वह असल बातचीत है। ठीक है, वह एक दूसरे के सामने दिल खोलकर बातें करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तीसरा व्यक्ति, तो बातचीत का जो है ना दिशा बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी बोलने लगते हैं क्या कि बेफजूल में बातचीत करने लगते हैं। यानी तीसरा जब बातचीत आता है तो हम अच्छा भी नहीं लगने लगता है। सबका विचार अलग अलग हो जाने के कारण बातचीत रुक जाता है। देखिए और आगे क्या है, लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। यानी तीन लोग जब बातचीत करते हैं तो वह बातचीत नहीं होती है, वह फॉर्मेलिटी होती है, यानी बातचीत का दिखावा होता है। लेकिन असल बातचीत जो है वह दो व्यक्ति में ही संभव है। ठीक है, चार या चार से अधिक लोगों के बीच की बातें राम रमौवल कहलाती है। यानी चार जब अधिक या चार लोग करेंगे बात तो उसको हम कहते हैं राम रमौवल, यानी कि फटे हुए ढोल की तरह होता है वह। नेक्स्ट, बालकृष्ण जी कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है। यूरोप के लोगों में क्या होता है, बातचीत करने का एक हुनर होता है, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बोलने की कला होती है। और उनके बातों को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। जब हम उनके बातों को सुनते हैं तो हमें बहुत ही सुख मिलता है। हम अपने कानों से जब सुनते हैं उनका बात तो बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है, अर्थात हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें। ठीक है, क्या कर लें? अपने आप बातचीत कर लें। और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो आत्मवार्तालाप है, आत्मवार्तालाप। इस प्रकार भट्ट जी के द्वारा रचित यह निबंध बहुत ही सुंदर एवं जीवन उपयोगी है। तो ये आपका 5 मार्क्स का सारांश रहा और साथ ही साथ इसमें जितने भी लेखक परिचय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था मैं इसको करवा दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा इस चैप्टर यानी इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।